वेलकम टू एस बी क्यूरियस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम सीखेंगे आर्टिकल एंड का प्रयोग। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आर्टिकल का मतलब होता है उपपद। तो हम किन वर्ड्स के साथ एंड का प्रयोग करेंगे उसी के बारे में हमने यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है। तो आइए देखते हैं आर्टिकल एंड का प्रयोग, या जिसे आप बोल सकते हैं उपपद एंड का प्रयोग कब करते हैं। बहुत ही एक तरीके से अच्छी ट्रिक है, उसको ध्यान में देखिएगा। जितने भी वर्ड हैं उसको बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे आर्टिकल एंड का प्रयोग AEIOU के आधार पर ना करके, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल एंड का प्रयोग AEIOU के आधार पर ना करके शब्दों के साउंड को जानकर करें। आर्टिकल एंड का प्रयोग AEIOU के आधार पर ना करके, बल्कि जो पहला शब्द आता है, जो पहला वर्ड आता है, उस वर्ड के साउंड के हिसाब से ही करें, उस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग करें। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। और क्या, अब उसमें देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स को हम समझेंगे कि किस तरीके से कौन सा वर्ड क्या साउंड दे रहा है, उसको देखेंगे। जैसे आपका पहला I am an इंटेलिजेंट गर्ल। इंटेलिजेंट गर्ल। एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो यहाँ पर आप देखेंगे एन इंटेलिजेंट गर्ल, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है एन ब्यूटीफुल गर्ल। एन ब्यूटीफुल गर्ल। तीसरा एग्जाम्पल है सी इज एन ऑनेस्ट वुमन। ये हो गया। चौथा एग्जाम्पल देखें, आई हैव एन अम्ब्रेला। पांचवा आपका एग्जाम्पल है दे सा एन एलिफेंट। तो आपके सामने 5 एग्जाम्पल हैं। अब इन 5 एग्जाम्पल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे, ये हम जानेंगे कि किस तरीके से किसमें ए का प्रयोग हुआ है और किस तरीके से किसमें एन का प्रयोग हुआ है। तो द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, आई एम एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो यहाँ पर इस वर्ड पर हम अगर फोकस करेंगे, जो आपका वर्ड इंटेलिजेंट है, इसको हम देख ले रहे हैं। जो आपका वर्ड, जो पर्टिकुलर वर्ड इंटेलिजेंट है, इसको देखेंगे तो इसको हम लिखेंगे तो ये इस तरह से लिखाएगा, इंटेलिजेंट आप ऐसे बोल सकते हैं। इस तरीके से जब देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा कि ये पर्टिकुलर वर्ड क्या है, ई से स्टार्ट हो रहा है। जब ये पर्टिकुलर ई से स्टार्ट हो रहा है तो और भी अच्छे समझने के लिए ध्यान देंगे, आ ई उ ए ओ में से कोई भी आ जाए, किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आ जाए, किसी भी वर्ड का उच्चारण आ जाए, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, उसके साथ हम एन का प्रयोग करेंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट एक क्लियर हुआ। दूसरा यू आर एन ब्यूटीफुल गर्ल। तो दूसरे में हम देखेंगे URA, ये देखेंगे, इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ब्यूटीफुल। तो इसका साउंड क्या बन रहा है, पहला इसका साउंड बन रहा है ब्यूटी, ये आपका ब्यू बन रहा है। ब्यू क्या है, ये आपका बा है, और बा आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है। जब बा आपका कॉन्सोनेंट है तो उसके साथ आप क्या प्रयोग करेंगे, तो उसके साथ हम ए का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका ये सही होगा और इसमें आपका ये सही होगा। तीसरा है सी इज एन ऑनेस्ट वुमन। सी इज एन ऑनेस्ट वुमन। तो उसमें देखेंगे तीसरे में सी इज एन जो है
ऑनेस्ट, इसका प्रोनाउंसिएशन जब आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ऑनेस्ट, ना कि हॉनेस्ट। ये आपका नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा, ये बनेगा। तो सी इज ए ऑब्लिक एन ऑनेस्ट, तो यहाँ पर ये क्या होगा, एन सही होगा। उसी तरीके से चौथे एग्जाम्पल देखेंगे, आई हैव ए आर एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला नॉट यूम्ब्रेला, अम्ब्रेला है, ये आपका क्या है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला है। तो इसका क्या पहला वर्ड है, पहला साउंड क्या है, आ है। तो इस आ के अकॉर्डिंग यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, हम एन का प्रयोग करेंगे। ठीक, ये तो आपने इस तरीके से देखा। अब इसको और विस्तार पूर्वक देखते हैं। इंपॉर्टेंट नोट में इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तथा फर्स्ट साउंड हिंदी के स्वर, एक बार और देख लीजिए कि किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तथा फर्स्ट साउंड हिंदी के स्वर, ध्यान दीजिएगा, हिंदी के कौन कौन से स्वर अगर आ जाएंगे तो वहाँ पर आप एन का प्रयोग करेंगे, या हिंदी के कौन से ऐसे स्वर आ जाएंगे जहाँ पर आपको ये बता देंगे कि ये आप किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। तो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट स्वर हैं जिनको आप वावल्स बोलते हैं आएंगे, तो उसके साथ आप एन का प्रयोग करेंगे। पहला आपका आ है, आ, ई, उ, ए, ओ, अ। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आपके हो गए। आदि से मिलता जुलता हो, इनसे मिलता जुलता हो अर्थात वावल हो, तो किसका प्रयोग करेंगे, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हम एन का प्रयोग करेंगे। इनसे अगर मिलता जुलता रहेगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हम सीधे तौर पर एन का प्रयोग करेंगे। ये आपका हो गया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कंडीशन क्या उसकी है कि वो वर्ड पर्टिकुलर क्या होना चाहिए, वो पर्टिकुलर वर्ड क्या होना चाहिए, वावल और वावल ही होना चाहिए। कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, लेकिन अगर वो कॉन्सोनेंट वावल साउंड दे रहा है, भले ही कॉन्सोनेंट है, ध्यान दीजिएगा एक बात और, भले ही वो वर्ड कॉन्सोनेंट है लेकिन वावल जैसा साउंड दे रहा है, वावल जैसी आवाज उससे आ रही है, यानी कि इनसे मिलती जुलती, ये जो आपके हैं 10, इनसे मिलती जुलती आवाज आ रही है, तब भी हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, वावेल हो। अब एग्जाम्पल्स में देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जाम्पल्स वी विल अंडरस्टैंड। इन एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कैसे है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। एन ऑनेस्ट मैन, देखिए एन ऑनेस्ट मैन, इसमें यच क्या है, यच आपका है वो कॉन्सोनेंट, यच क्या आपका है, यच आपका कॉन्सोनेंट है, ये आपका कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये साउंड कैसा दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। फोकस ऑन द साउंड ऑफ द पर्टिकुलर, द वेरी फर्स्ट पर्टिकुलर वर्ड, ऑलवेज फोकस ऑन द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द फुल वर्ड। तो क्या करेंगे, तो जो वेरी फर्स्ट वर्ड है ये कौन सा साउंड दे रहा है, इस पर हम ध्यान देंगे। तो ये आपका साउंड देगा, इसको हम लिखेंगे तो सीधा ऐसे लिखेंगे, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट आपने लिख लिया। अब आप इसको मैच करिए, ऑनेस्ट यानी कि ये आ क्या हो रहा है, मिल जा रहा है, ऑनेस्ट आ। तो आप इसके साथ किसका प्रयोग कर देंगे, इसके साथ आप बड़े ही मस्ती के साथ किसका प्रयोग कर देंगे, एन का प्रयोग कर देंगे। ये पहला हो गया। दूसरा है एड एयर, इसको हेयर मत पढ़िएगा आप लोग, ये हेयर मत पढ़िएगा, ये बिल्कुल गलत है। क्या पढ़ेंगे इसको, इसका प्रोनाउंसिएशन है एयर, क्या पढ़ेंगे, एयर, और जिसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, जिसका मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी। अब उत्तराधिकारी की और अच्छे से समझ लेंगे। उत्तराधिकारी का मतलब राजा का बेटा, जब राजा बनता है या राजा जो होता है उसका जो पुत्र होता है वो राजा के उत्तराधिकारी होता है, वो उसका क्या होता है, उत्तराधिकारी होता है। तो ये आपका हो गया उत्तराधिकारी। दूसरा इसमें देखेंगे एन एयर, एन एयर में ये एच है, देखेंगे तो ये वर्ड क्या है, एच,
और एच आपका क्या है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मीन्स क्या होता है, व्यंजन। लेकिन हम उसके साथ किसका प्रयोग किए हैं, हम एन का प्रयोग किए हैं। क्यों एन का प्रयोग किए हैं, क्योंकि ये वावल साउंड दे रहा है, स्वर जैसी आवाज दे रहा है, इसके लिए हम किसका प्रयोग किए हैं, एन का प्रयोग किए हैं। इन द सेम है उसी प्रकार एन एम ए जितनी भी डिग्रियाज रहेंगी, जितने भी डिग्री रहेगी उनके साथ हम ऑलवेज whatever degrees we shall provide or we shall write, then we will always use and instead of and we won't use that one, or we won't use a, कह सकते हैं आप एन एम ए। इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एम और उसके बाद ए, एम ए लिखेंगे। तो भले ही ये माँ है, भले ही आपका क्या है, माँ है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है, उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा। ऑलवेज फोकस ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड। आफ्टर फोकसिंग ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड यू मे अंडरस्टैंड इजिली how to use a or how to use an. If you are focusing very exactly on pronunciation, then you will get understand easily. Otherwise you have to face a lot of obstacles, a lot of problems for using article a and or the. So what all of you have to do, all of you have to do only focus on the पर्टिकुलर प्रोनाउंसिएशन ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड। उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या है, उच्चारण क्या है, अगर आप ये चीज़ जान गए तो आपको ए और एन का यूज करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। इसलिए कीप रिमेंबर इट, ऑलवेज रिमेंबर इट दैट ऑलवेज फोकस ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड वेरी केयरफुल्ली। तो क्या करेंगे, इसमें क्या एन एम ए मीन्स इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, ये एम है ए है। अगर देखा जाए तो एम क्या है आपका, अगर देखा जाए पर्टिकुलर ए टू जेड तक, तो एम क्या आपका है, ये कॉन्सोनेंट है, मतलब जिसे आप बोल सकते हैं व्यंजन है। लेकिन उसका उच्चारण कैसे हम कर रहे हैं, यहाँ पर उसका उच्चारण कैसे हो रहा है, तो उसका उच्चारण में एम और ए हो रहा है, तो इसलिए इसके साथ एन का प्रयोग किया गया है। ये आपका हो गया। उसके बाद आपका चौथा एग्जांपल है एन एम एल ए, सेम वही है, एम एल ए, एम उसके बाद एल और उसके बाद ए है। तो आप लोग देखेंगे भले ही ये आपके जो वर्ड हैं कॉन्सोनेंट हैं, लेकिन इनका उच्चारण कैसा हो रहा है, इनका उच्चारण आपका एम एल ए, एम ये आपका ए हो गया, एल हो गया, ए हो गया, उसके बाद ए हो गया तो ए है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ए का प्रयोग कर देंगे, अर्थात ए के प्रयोग को रिमूव करके, अर्थात ए का प्रयोग ना करके एन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपका जो पांचवा एग्जाम्पल है एमएलसी, एनएमएलसी का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो चुनाव होता है उसमें के मेंबर होते हैं। तो एमएलसी का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो देखिए यहाँ पर भी एम होगा, उसके बाद एल होगा, उसके बाद आपका सी होगा, एमएलसी है। लेकिन ध्यान देंगे, ऑलवेज हमेशा ये ध्यान देंगे कि उसका प्रोनाउंसिएशन जो है उच्चारण कैसा हो रहा है। अगर उसके उच्चारण में आ से लेकर के औ तक का कोई भी वर्ड आ रहा है तो वहां पर हम सीधे तौर पर किसका प्रयोग कर देंगे, वहां पर हम सीधे तौर पर एन का प्रयोग कर देंगे। तो ये आपका हो गया। उसके बाद लास्ट वन एग्जांपल है आपका एनएनसीसी, यहाँ पर भी देखेंगे एन ऐसे होता है, उसके बाद सी एनसीसी, यहाँ पर ये देखेंगे ए है तो ये आपका यहाँ से मिल जाएगा, ये वर्ड मिल गया। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो हिंदी के शब्द हैं आ से लेकर के औ तक, आ ई उ ए ओ औ, ये जो आपके 10 हैं किस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दे रहे हैं अंग्रेजी के आर्टिकल को यूज करने में, कि किस तरीके से या किस प्रकार हम इन वर्ड की मदद से
आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे और किस तरीके से ए के प्रयोग से बिल्कुल हम बचेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इनमें से हमने ए का भी प्रयोग बताया, एन का भी प्रयोग बताया, दा का भी प्रयोग बताया। तो बहुत चीज़ें क्या होती हैं कि मैक्स ऑफ द टाइम स्टूडेंट कंफ्यूज दैट आई एम टोटली अनएबल टू अंडरस्टैंड दैट वेयर आई हैव टू यूज ए एंड वेयर आई हैव टू यूज एन। देन व्हाट ऑल ऑफ यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, आपको क्या करना चाहिए। तो आप इनमें से किसी एक का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, चाहे एन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, चाहे ए का कर लीजिए। जब आप इन दोनों में से किसी एक का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, जैसे मान लीजिए आपने एन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, एन के प्रयोग का सभी चीज़ें आप जान लिए, एन के प्रयोग के सभी सिद्धांतों को आपने जान लिया, तो जब आप एन के प्रयोग के सभी चीज़ों को जान लेंगे तो बचेगा कहाँ, बचेगा आपके पास ए का प्रयोग, तो ए का प्रयोग अपने आप हो जाएगा। और दोनों का प्रयोग अगर आप, कुछ लोग अगर बहुत इंटेलिजेंट हैं तो ये और भी अच्छी बात है, सबको होना चाहिए, प्रत्येक स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट हैव टू ट्राई टू बी एन इंटेलिजेंट एंड डिलिजेंट ब्रिलियंट स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट हैव टू ट्राई। तो उसमें करना क्या है कि अगर आप दोनों के ऊपर अपनी बहुत अच्छी अप्रोच बना लेते हैं, बहुत अच्छी पहुंच बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है इन दोनों में अप्रोच बनाने की या इन दोनों को सही से ना समझने की, तो उसमें आप एक काम कर सकते हैं, केवल और केवल आप एन के कॉन्सेप्ट को, एन के व्यवस्था को आप अच्छे तरीके से एकदम जान लीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिकली ए की व्यवस्था आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। ए के लिए आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो एक ये ट्रिक है और दूसरी ये ट्रिक है, आप दोनों नियम को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, ये और भी अच्छी बात है। तो इस तरीके से चीज़ें थी, और भी इसमें बहुत सी चीज़ें मेंशन है। यहाँ पर हमने बस आपके लेवल को देख करके चीज़ों को मेंशन किया है कि योर लेवल इज फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 12। तो फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 12 what are things are so mandatory or what are the things are very necessary, I have dealt all those things which are very mandatory, or you may say which are very compulsory for your coming examinations or whatever examinations, or in which examinations you are going to appear or you are going to be the part of that one. So dear student, always remember, if you are going to use article a or n, then what you have to do, you have to do only if the particular pronunciation of the very first word is vowel sound. If the particular pronunciation of the very first word is vowel sound, then you will definitely use. And if the particular pronunciation is consonant sound, focus on this particular word sound. The total funda is depend on the pronunciation of the particular word, or you can say the sound system of the particular word. If you are able to recognize, you are able to identify the sound system of the particular word, then you won't be face any sorts of difficulty to using article. So dear student, keep remember it that always focus on the pronunciation of the particular word. After focusing on the pronunciation of the particular word, then you will be able to use article a and n. Thank you so much. Stay connected.